9 के प्रश्नावली 9.2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। अनुक्रम तथा श्रेणी में प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्या ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। प्रश्न में दो संख्या दिया गया, 8 और 26 के बीच 5 संख्या ज्ञात करना है। हम लोग मान लेंगे, माना माना 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं A1, A2, A3, A4 और A5 है। तथा सार्वंतर D है। अतः समांतर श्रेणी होगा 8 A1, A2, A3, A4, A5 और लास्ट क्या है 26। 8 और 26 के बीच प्रश्न कह रहा है कि ऐसी 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि 8 और 26 तथा बीच में जो 5 संख्या है सबको लेकर के एक समांतर श्रेणी बन जाए। मान लिया हमने कि 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं A1, A2, A3, A4 है, A4 और A5 है, जिससे कि जो श्रेणी बनेगा एक समांतर श्रेणी होगा और इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर D है, ऐसा मान लिया हम लोगों ने। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसका पहला पद होगा 8 और अंतिम पद होगा 26। इसके अलावे 8 और 26 के बीच यदि हम लोग 5 संख्या माने हैं तो टोटल कितना पद होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 8 और 26 तो था ही और इसके बीच में 5 संख्या और मान लिए तो 5 संख्या ये जो माने हैं हम लोग और 2 संख्या पहले से ऑलरेडी 8 और 26 है तो 5 और 2 7। इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या 7, जिसमें अंतिम पद है 26। अंतिम पद का मतलब 7वां पद 26 है। अतः यहाँ A1 इस समांतर श्रेणी का पहला पद A1 बराबर 8 है एंड अंतिम पद कुल पदों की संख्या 7 है तो A7 बराबर 26 है। इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितना है? कुल पदों की संख्या बराबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे 7वां पद निकालेंगे। यदि 7वां पद होगा A + 6 - 1 × D, चूँकि फॉर्मूला है AN बराबर A + N - 1 × D।
ये हम लोग जानते हैं, इसी फार्मूले पर सेट किए। यदि एनवां पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है तो सातवां पद बराबर ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी होगा। अब पहला पद ए जो है पहला पद है, पहला पद हमें पता है 8 प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 इंटू डी। और सातवां पद पहले से हम लोग को पता है कितना है 26। सातवां पद के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 26 बराबर 8 प्लस 5 इंटू डी, या 26 माइनस 8 बराबर 5D, या 5D बराबर यहाँ सातवां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ होगा 7 माइनस 1, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। इसलिए D बराबर होगा 18/6, इसलिए D बराबर 6 से 18 3 बार में कटेगा। हमारा D का मान निकल गया 3। अब हम लोग करेंगे क्या, समांतर श्रेणी का पहला पद 8 है, दूसरा पद A1 है, तीसरा पद A2 है, चौथा पद A3, पांचवा पद A4, छठवां पद A5 और सातवां पद 26 है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद हमें पता है 8 है और D का मान निकल गया, तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां पद हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। A1 बराबर, A1 क्या है, इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एनवां पद बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार दूसरा पद बराबर होगा A प्लस 2 माइनस 1, एनवां पद के लिए n माइनस 1 होता है तो दूसरा पद के लिए 2 माइनस 1 होगा। ये हमें पता है, पहला पद 8 प्लस 2 में से 1 गया, 1 बचा, D का मान 3 है। आठ प्लस 3 11 है, A1 हमारा आया 11 है। इसी प्रकार A2 क्या है, तीसरा पद है, इसके लिए हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A का मान 8 है, प्लस 3 में से 1 गया 2 इंटू डी का मान 3 है, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14। A2 हमारा आया 14। A3 क्या हो जाएगा, A3 का मतलब 1 2 3 चौथा पद, चौथा पद के लिए होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A का मान 8 है, प्लस 3 इंटू 3, A3 का मान हुआ 17। इसी प्रकार A4 होगा A4 का मतलब पांचवा पद 5 माइनस 1 इंटू डी।
8 हो जाएगा ए का मान प्लस 4, 8 प्लस 4D, डी का मतलब 3, A4 हो जाएगा 20, A5 के लिए होगा A प्लस 5 माइनस 1, A5 का मतलब है छठवां पद, 1 2 3 4 5 6 छठवां पद, तो हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी, ए है 8 प्लस 6 में से गया 5 इंटू डी का मान 3 है, ये हो जाएगा 23, A5 बराबर 23। अतः हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं 8 और 26 के बीच, अतः 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं A1 A2 A3 A4 A5 जो माना है, जिससे कि समांतर श्रेणी बन जाता है। इसका मान क्या है? A1 का मान है 11, A2 का मान है 14, A3 17, A4 20, A5 23 है। मतलब 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं ज्ञात करने के लिए प्रश्न कह रहा है, ताकि प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। 5 संख्या हम लोग मान लिया कि A1 A2 A3 A4 और A5 है, जिससे कि 8 और 26 के बीच रखा जाए तो एक समांतर श्रेणी बनेगा। और A1 A2 का मान हम लोग निकाले तो हमारा आया A1 का मान 11, A2 का मान 14, A3 का मान 17, A4 का मान 20, A5 का मान 23। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, अतः समांतर श्रेणी 8, 11, 14, 17, 20, 23 और 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 26 के बीच 11, 14, 17, 20, 23 और 26, 11, 14, 17, 20 और 23 को रखा जाए तो प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगा। चेक भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का नियम है कि यदि प्रत्येक 2 पदों का समान है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। यहाँ दूसरा पद 11 है, पहला पद 8 है, 11 में से 8 गया, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, रिजल्ट आएगा 3। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, रिजल्ट आएगा 3। तीसरे पद चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 3। यानी प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आ रहा है, अतः ये जो श्रेणी बना है वो एक समांतर श्रेणी है। और 8 और 26 के बीच 5 संख्या कौन कौन सी हैं? 11, 14, 17, 20 और 23 है, जिसे 8 और 26 के बीच रखने पर जो श्रेणी बनेगा एक समांतर श्रेणी होगा।